बात जरा अब जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर का काबीना का अहम इजलास 20 जनवरी को मुनक्कद हो रहा है, यानी कि ये साल 2025 का ये पहला काबीनी इजलास होगा और हुकूमत बनने के बाद ये तीसरा काबीनी इजलास है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर काबीना का अहम इजलास 20 जनवरी को मुनक्कद हो रहा है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में ये इजलास मुनक्कद हो रहा है, जिसमें डीए, एक्साइज पॉलिसी, जीएसटी एक्ट में तरमीम एजेंडे में शामिल है और उसके साथ साथ ही डेंटल कॉलेजों में 3 दर्जे के फैकल्टी ढांचे को मंजूरी मिलने का भी इम्कान है। पे लेवल 6 पोस्टों को इंटरव्यू से मुस्तस्ना किया जा सकता है। साल 2025 का ये पहला काबीनी इजलास पीर को सिविल सेक्रेटरीट में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में मुनक्कद हो रहा है। 16 अक्टूबर 2024 को गुज़िश्ता साल उमर अब्दुल्ला ने ओहदा संभालने के बाद ही काबीना के 2 इजलास मुनक्कद किए हैं और ये तीसरा इजलास है, लेकिन साल 2025 का ये पहला काबीनी इजलास होगा, जो कि शाम 4 बजे यानी कि 20 जनवरी को बरोज़ पीर 4 बजे ये मुनक्कद हो रहा है। काबीनी इजलास में सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को 1 जुलाई 2024 से डीए की किस्त जारी करना काबीना के एजेंडे में शामिल है। ज़राए का कहना है कि 1 जुलाई 2024 से सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए नजरसानी शुदा डीए को काबीना से मंजूर किए जाने का इम्कान है और इससे उन सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के मुतालबात पूरे होंगे जिन्होंने डीए की किस्त जारी करने में ताखीर से नाराजगी जाहिर की, जबकि चंद रोज कबल भी श्रीनगर और जम्मू के अंदर भी उन मुलाजमीन की जानिब से एहतजाज किया गया था। इस खबर पे मजीद तफसीलात के लिए हम सीधा श्रीनगर चलते हैं, जहां हमारे साथ हैं इमरान नाइको। इमरान, जरा अपडेट कीजिएगा, काबीना का अहम इजलास पीर को यानी कि 20 जनवरी को साल 2025 का पहला और ओवरऑल अगर हम बात करेंगे जब से उमर अब्दुल्ला सरकार में आए तो तीसरा काबीनी इजलास होगा। क्या कुछ इस इजलास में इस एजेंडे में शामिल रहेगा उस काबीना इजलास में? देखिए कुछ साहब, जिस तरह से आपने इस इजलास के हवाले से तफसीलन आगाज में ही कहा कि 20 जनवरी को जम्मू के अंदर 4 बजे शाम ये उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार का ये तीसरा काबीनी इजलास होगा। पहले इजलास में जैसा हम जानते हैं कि एक बड़ी डेवलपमेंट हुई थी जब स्टेटहुड रेस्टोरेशन पर एक रेजोल्यूशन पास किया गया था, लेकिन अब चूंकि ये इजलास जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है और इस पर सारी नजरें लगी थी कि ये इजलास कब शुरू होगा, लेकिन अब शेड्यूल जारी किया गया है और एजेंडा भी जारी किया गया है। जिस तरह से आपने कहा कि सरकारी मुलाजमीन की, पेंशनर्स की, फैमिली पेंशनर्स की, उनके जो मसाइल थे, इशूज थे, वो इस इजलास का एजेंडा है और इसी तरीके से अर्बन डेवलपमेंट के अंदर कुछ इश्यूज हैं, या जैसे श्रीनगर के अच्छन इलाके में जो डंपिंग साइट का मसला है उस पे इस इजलास के अंदर वो भी एक एजेंडा है। और इसके अलावा एनवायरमेंट और दीगर मामलात जो है, जैसे आपने कहा कि ऑलरेडी एजेंडा जो है इशू कर दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन कुछ चीज़ें जो है जिस पे सरकार इस इजलास पर लोगों की नजरें थी, खासकर जिस तरह से हम रसोई गैस के हवाले से सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कुछ चीज़ों का जिक्र किया था, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की, फ्री गैसेस की बात की थी, या दीगर जो एजेंडे के अंदर या मैनिफेस्टो के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखा था। लेकिन अगर इस एजेंडा पे नजर डाली जाए जो एजेंडा सामने रखा गया है इजलास के अंदर, लेकिन वो चीजें नजर नहीं आ रही है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में रखी थी, खासकर जो आम लोगों के तनाजुर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह आपने कहा कि डेंटल कॉलेज की बात इस एजेंडे में उसका जिक्र किया गया है और अर्बन डेवलपमेंट के कुछ मामलात पर डिस्कशन किया गया है, खासकर जो डीए अलाउंस की बात हुई है, फैमिली या जो सरकारी मुलाजमीन की सबसे इम्पोर्टेंट इसमें डिस्कशन हुए जो उनके मामलात है, ये इस मीटिंग का अहम एजेंडा होगा। लेकिन मजमूई तौर पर जब हम इस कैबिनेट इजलास को देखते हैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, या कश्मीर में जो हुकूमत काफ़ी टाइम के बाद बनी और अब लोगों की तवक्कात भी है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि खासकर विंटर के दौरान बिजली का
बहुत ज़्यादा यहाँ पे संगीन मसला है और खुद उमर अब्दुल्ला के पास ये पोर्टफोलियो है बिजली का, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का, या दीगर अशियाई ज़रूरियात की कीमतें आसमान को छू रही है और वहाँ कोई रेगुलेशन नहीं है, या दीगर जो जिस तरह से मैंने कहा कि इलेक्शन मैनिफेस्टो में सरकार ने जो वादे किए थे, तो लोगों की ये उम्मीद थी कि शायद इस कैबिनेट इजलास में वो चीज़ें एजेंडा होंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उम्मीद है कि शायद जो मार्च या अप्रैल में एक और जो कैबिनेट का इजलास होगा, क्योंकि ये रूटीन होता है इस तरीके के कैबिनेट की मीटिंग्स करना, क्योंकि ये नई कोई बात नहीं होती है। सो इन फ्यूचर यही उम्मीद है कि वो सारे मसाइल जो है, जो इस वक्त आवाम जिनसे परेशान है, चाहे वो सरकारी मुलाजमीन के मसाइल हो, खासकर जो हमारे पास कैजुअल लेबर्स का बहुत बड़ा इशू है, तो ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही थी कि शायद वो एजेंडा का हिस्सा है, तो वो भी इस एजेंडे में नहीं रखा गया है। इमरान, एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे काबीना के इजलास में क्या उन मुलाजमीन की कोई बात रखी जाए जो 60,000 जो डिलीवेजर्स हैं, क्योंकि काफी लंबे टाइम से वो भी इंतजार में है और उन्हें उम्मीद है कि शायद अब इस सरकार की वजह से, सरकार की जानिब से कोई बड़ा ऐलान भी उनके लिए हो सकता है, क्या वो भी एजेंडे में शामिल हैं या कि उससे फिलहाल ऐसे ही रखा गया है? देखिए कुछ है साहब, अगर आप एजेंडे पर नजर दोहराएंगे या हमारे पास भी जो सोर्सेज है, इतलात है, हमने कुछ देर पहले कुछ गवर्नमेंट के इंटरनल सोर्सेज से बात की इस इजलास के बारे में, और ऑलरेडी जो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी जो ऑर्डर इशू किया है, कम्युनिकेशन किया है, जिसमें 8-10 पॉइंट्स का उन्होंने डिस्कशन किया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट की, अर्बन लोकल डिपार्टमेंट की, या दीगर हेल्थ डिपार्टमेंट की, फाइनेंस डिपार्टमेंट की। उन्होंने बताया है कि किन किन मसाइल पे जो है ये कौन से एजेंडे हैं जो इस मीटिंग में पॉइंट ऑफ डिस्कशन होंगे। लेकिन जहां तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि कैजुअल लेबर्स का एक बहुत बड़ा संगीन मसला है, 60,000 से तकरीबन 61,000 कैजुअल लेबर्स का ये मामला कई सालों से है, और अपनी मांगों को लेकर भी वो सामने, और इलेक्शन के दौरान हर सियासी जमात ने अपनी मैनिफेस्टो में ये रखा, इंक्लूडिंग नेशनल कॉन्फ्रेंस। लेकिन एज ऑफ नो मुझे नहीं लगता है कि जो 20 तारीख को उमर अब्दुल्ला की काबीना का ये इजलास होने जा रहा है, इसमें कैजुअल लेबर्स के मसले को उजागर किया जाएगा या उसको पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनाया जाएगा। लेकिन उनके मैनिफेस्टो में है ये सरकार के, लेकिन बहुत अभी काफ़ी टाइम है सरकार के पास, क्योंकि 5 साल के लिए ये हुकूमत है, तो शायद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें देखने को मिले कि इस मसले पर कोई ना कोई जो है पेशरफ्त होगी। लेकिन एज ऑफ नो ऐसा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा है कि जो 20 तारीख को उमर अब्दुल्ला का ये तीसरा इजलास काबीना का है, इसमें कैजुअल लेबर्स का डिस्कशन होगा, या दीगर जो जिस तरह से मैंने कहा 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी की बात की गई, हालांकि उसमें पहले ही सरकार ने क्लियर किया है कि मार्च के बाद ही जो है 200 यूनिट्स का जो वादा है वो पूरा किया जाएगा, या रसोई गैस की बात हुई है, राशन की बात हुई है, या बाकी जो अहम वो पॉइंट्स है, या वो इलेक्शन के मैनिफेस्टो से जो शायद जिनके इख्तियारात उमर अब्दुल्ला के पास है। और ये टेक्निकली भी हमें समझना है कि उमर अब्दुल्ला के पास वो इख्तियारात है जो हम सब, जिस तरह से राशन की हम बात करते हैं, रसोई गैस की बात कर सकते हैं, या 200 यूनिट्स की बात है, लेकिन कुछ इख्तियारात जो अभी यहाँ बिजनेस रूल्स को नोटिफाई नहीं किया गया है, और यहाँ डबल पावर सिस्टम है, क्योंकि बहुत सारे जो पावर्स है या इख्तियारात है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है, जिसमें लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, या आईएएस ऑफिसर्स या आईपीएस ऑफिसर्स की ट्रांसफर है। सो नॉटशल में हम इस चीज को बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देख सकते हैं कि शायद उमर अब्दुल्ला कुछ बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते अनटिल एंड अनलेस यहाँ की स्टेटहुड रेस्टोरेशन हो, या दूसरा ये कि जब तक ना बिजनेस रूल्स नोटिफाई हो, इवन कि अभी कैबिनेट मिनिस्टर्स को या यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज हैं उनको ये मालूम नहीं है कि उनके इख्तियारात उनके पास क्या है, उनके पावर्स क्या है। सो अभी ज़रूरत इस चीज़ की है कि एक तो स्टेटहुड रेस्टोरेशन हो, जिसके लिए उमर अब्दुल्ला ने कल परसों सोनमर्ग में भी प्राइम मिनिस्टर से मुतालबा भी किया, और दूसरा ये कि बिजनेस रूल्स नोटिफाई होना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं समझता हूं कि ये जो कियास, कंफ्यूजन और ये अभी तजब्जुब में जो यहाँ की सरकार है वो जारी, ये मुसलसल हमें तब तक देखने को मिलेगा जब तक ना एक तो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड होगी या स्टेटहुड की बहाली होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। नाज़रीन, आपको बताते चले कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में काबीना का एक अहम इजलास 20 जनवरी को यानी कि साल 2025 का पहला काबीना इजलास, और ओवरऑल जब से ओहदा संभाला वज़ीर आला का तब से ये तीसरा इजलास, काबीनी इजलास, जिसमें कुछ अहम मुतालबात हैं जो मुलाजमीन हैं, उनके पेंशनर्स के मसाइल हैं, वो एजेंडे में शामिल हैं, और उसके साथ साथ ही डेंटल कॉलेज जम्मू श्रीनगर के हवाले से भी कुछ अहम जो पेश रफ्त है उसका भी जायज़ा लिया, उस पर भी मंजूरी मिलने का ऐलान